बोलिए भगवान तुलसी के राम, सिया के राम और इस भारत के राम। और भगवान तुलसी दास गोस्वामी जी ने जो एक रचना किया 16वीं शताब्दी में, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, हमारे मित्र साथी, और लगातार तुलसी जयंती के अवसर पर लगातार कार्यक्रम करते रहे आदरणीय भाई हमारे मिथिलेश तिवारी जी, हम लोगों के नेता, और बड़ा विस्तार से उन्होंने भगवान तुलसीदास गोस्वामी जी के बारे में और भगवान राम का चित्रण भी किया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हमारे अग्रज और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, हम लोगों के मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने कार सेवा के माध्यम से कार्य पूजा, वहां शिला पूजन करने का भी काम किया, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी, इस मंच पर उपस्थित चिकित्सा मंच के संयोजक, इनसे भी हमारा अभिन्न संबंध के तौर पर रहा है आदरणीय डॉक्टर मनोज जी, भारत प्रशासनिक आईपीएस ऑफिसर रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद ठाकुर जी, इस मंच पर उपस्थित देवी प्रसाद तिवारी जी जो कुलपति थे, इस मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, पार्टी की मंत्री रीता शर्मा जी, क्षेत्रीय सह प्रभारी राजू झा जी, सत्येंद्र भट्ट जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मनीष शुक्ला जी, विंध्याचल पाठक जी, धीरज जी, अतुल पाठक जी, शैलेंद्र त्रिपाठी जी, और इस मंच का संचालन लगातार वेदों के उच्चारण, रामायण की चर्चा और कई कार्यक्रमों में हम लोगों के साथ रहे आदरणीय संदीप आचार्य जी। मैं सर्वप्रथम तुलसी जयंती के अवसर पर पूरे बिहार से आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों को बहुत बधाई देता हूं कि भगवान तुलसीदास के जयंती के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए। और ये क्योंकि ये व्याख्यान माला भगवान राम पर किया गया है, वैसे तो बहुत विस्तार से आदरणीय चौबे जी ने इसकी बात रखी है, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूं कि भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जब संविधान बनाने की जरूरत पड़ी इस भारत में, तो हमारे भगवान तो बहुत हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही चित्र मिला जिसको संविधान में दर्जा देने का था। और क्योंकि मैं स्वयं भी मानता हूं, जिनके स्वयं के पिता ने यह कहा हो बिना अपराध के 14 वर्ष वनवास काटना हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और इसमें भी धर्म की रक्षा की बात थी। ये तो
मां सरस्वती जब जी पर आती हैं तो किस धारा को और किस विचारधारा को लेकर चलेंगी, ये उनको तय करना होता है। लेकिन भगवान राम से 14 वर्ष तक वनवास कटवाना उनके ऐसे सगे पिता ने जिसने जग में सबसे पहले अपने पुत्र मोह के लिए जाने गए। राजा दशरथ पूरे भारतवर्ष के ऐसे राजा थे जिनको सबसे ज्यादा पुत्र मोह था, और वो भी राम से। भगवान राम से इतना प्रेम था। लेकिन जग का कल्याण करना था। हम 2 ग्रंथों पर बहुत फोकस होते हैं जब भी चर्चा करते हैं। एक महाभारत है और दूसरा रामायण है। रामायण का मतलब होता है हमारी संस्कृति और हम आदर्शवादी कैसे हो सकते हैं, और महाभारत का मतलब ही होता है महाभारत हो जाना। एक व्यक्ति के लिए पूरा युद्ध लड़ना, एक आदमी को राजा बनाने के लिए महाभारत होना। और भगवान कृष्ण बड़ा स्पष्ट कहते थे दोनों चित्रण में, जब वो राम के रूप में आए तो कहे कि हम मर्यादा में रहेंगे, और जब कृष्ण के रूप में आए तो कहे सारी मर्यादा तोड़ देंगे। यही फर्क है। और हमारे भगवानों ने तो बड़ा स्पष्ट संदेश दिया। कुछ समझने वाले समझे, किसी ने ना समझा। एकदम आदरणीय चौबे जी को मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मिथिलेश जी को कहता हूं, कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, और आपके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलेगा। और हम तो भगवान राम के भी वंशज हैं। और ठीक ही कहा, पंडित चाणक्य ने जो भारत देखा था, उस पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। हमारी तो पूरी रूपरेखा इसी पर निर्भर है। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, इतना स्पष्ट हो गया। और हमारे आप नेता के साथ साथ ये पूरा समाज भारत के निर्माण में है। ठीक है, कुछ साथी पूजा कराने में लगे होंगे, गांव में पूजा से अपने जीवन यापन करते होंगे, लेकिन आज भी 80% से अधिक लोग ये समाज सुधारने में लगे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, अब समय तो अधिक हो गया है, मेरे को महामहिम के कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन एक जरूर आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, और आदरणीय चौबे जी तो जनसंघ काल से लगातार, कामेश्वर जी और दोनों आदमी काम कर रहे हैं। लंबे समय से ये लोगों ने जेपी के नेतृत्व में भी बिहार को आगे बढ़ाया, और जेपी के नेतृत्व में श्रद्धेय जेपी जी के द्वारा ये लोकतंत्र की पहली स्थापना। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए थे, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला, और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। यह था भारत। और एकदम स्पष्ट रहिए, उत्तर प्रदेश तो हमसे आगे बढ़ गया, नो डाउट। मैं इसकी चिंता करते रहता हूं। 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का, उसमें से मात्र मेरी हिस्सेदारी जो बिहार के लोगों का, वो मात्र 32,000 करोड़ है। 2,29,000 करोड़ रुपया आप ही की सरकार से, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार से हमको बिहार को मिलता है, और उसी पर बिहार चलता है साथियों। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 42 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, 14 गुना अधिक। हम बार बार कहते हैं कि गोतिया के घर में यदि घर
अधिक बन जाए तो थोड़ा चिंता का विषय होता है। लेकिन हम स्पष्ट हैं, बिहार भी अब उन्नति की ओर जाएगा, समृद्धि की ओर जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और वहां से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो 450 वर्षों तक इंतजार कर रहे थे टेंट में प्रभु श्री राम, उनको भी भव्य राम मंदिर में ले जाने का काम किया, तो इसके लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, स्पष्ट है, अब हमारा मौका है। उत्तर प्रदेश बढ़ गया, राम मंदिर बन गए, अब बिहार बनाना है और मैया सीता का भी एक भव्य सीता मैया का मंदिर आपके सीतामढ़ी में बनाना है। काम तो चल रहा है, आदरणीय कामेश्वर चापल जी के नेतृत्व में वहां काम भी शुरुआत हुई है। लेकिन सरकार को तो आप समझते हैं, राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से, क्योंकि एक पलटू सरकार हमें मिल गया है तो ये थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कोई इस पर चिंता नहीं करना है साथियों। और मैं एक संकल्पित आदमी हूं साथियों, स्पष्ट रहिए। मैं ये कोई पगड़ी बांध कर नहीं चलता, मेरे बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, सब जानते हैं। और जो आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने कहा, भगवान राम का वंशज हूं, संकल्प लेकर खड़ा हूं, ये मुरेठा उसी दिन खोलूंगा जिस बिहार की गद्दी से नीतीश कुमार को हटाऊंगा। चाहे वो रावण रूपी हो, चाहे वो धनानंद रूपी हो, इसको बिहार छोड़ नहीं सकता है। बिहार की उन्नति कराना है साथियों। हम तो दुनिया पे राज करने वाले थे, आज जो भारत है इसके 3 गुना भारत पर बिहार के लोग राज करते थे, यही मगध था। और इस मगध के संपूर्ण विकास की चिंता करना है। इसलिए आज भगवान राम के तुलसी के राम के इस व्याख्यान माला में जरूर स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी भगवान तुलसी के जयंती को भी इसी तरह लगातार आगे भी मनाने का काम करेगा। और भगवान राम के विचारों को यदि उत्तर प्रदेश ने गांव-गांव गली तक पहुंचाने का काम किया है, तो भगवान राम के आदर्शों को भारतीय जनता पार्टी बिहार के एक एक गांव टोले तक पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए इस जयंती के माध्यम से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं मिथिलेश जी को, पूरी टीम को, कि आप लगातार इसी तरह कार्यक्रम को करते रहे। ये समाज जिसने हजारों वर्षों से इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम किया है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो इस देश का स्वरूप को खड़ा करने की शुरुआत किया। सरदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय की चर्चा किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, आप सोचिए कि 2000 वर्ष पहले जिस चीज की कल्पना पंडित चाणक्य ने 2000 वर्ष पहले किया था, उस अखंड भारत का सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में देखा। यह है भारतीय जनता पार्टी। हमारे रग में संस्कृति बना है और एक एक रगों रगों में भारत की संस्कृति को श्रेष्ठ करने में लगे हैं। इसलिए एकदम अस्वस्थ रहिए। आज इस जयंती के माध्यम से मैं सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि तुलसी के राम को हम सभी लोग आगे के दिनों में पूजते रहे।